एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ सतगुरु मेरे पार भरम है, सतगुरु मेरे दिन रात जग दी जोत अगम है, दिन रात जग दी जे तेरे द्वारे ते हाणो नयो संगना, जी द्वारे ते हाणो नयो, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंतर्जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। पाठ पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सदन उपस्थित धर्मनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद उत्तराधंजी सूत्र नवम अध्याय नवी भवज्जा। नमी महाराज आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, निश्चय तक पहुंचने के लिए, व्यवहार में साधना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मगर सौधर्मेंद्र महाराज उन्हें गृहस्थ धर्म में ही स्थिर रहने का संदेश देते हुए ब्राह्मण के वेश में उन्हें समझा रहे हैं कि आपको साधु बनने की आवश्यकता नहीं। आप जो कर्म घर में रह कर के काट सकते हो, वो साधु बन कर के द्वार द्वार पर जाओगे, कितना समय निकल जाएगा। जब तुम अपना करने वाले होंगे, तुमने बच्चों के लिए किया ही किया है, तुम घर में आराम से अपना भजन बंदगी कर। मगर वो जानते हैं कि घर में रहना मतलब स्वयं एवं अपने मन को विक्षिप्त करने वाले, मन को डाइवर्ट करने वाले, मन को अशांत करने वाले निमित्तों में उलझे रहना। कभी किसी ने कुछ बोला, कभी किसी ने कुछ किया, कहने को मन करता है मगर सुनने वाला कोई नहीं। वहाँ पर तो अशांति अधिक है। वहाँ जिंदगी, व्यक्ति तो सोचता है कि मैं बड़ा हूँ,
मगर जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी उसके पास चिंताएं भी तो है। और जो चिंतन का मार्ग है वहाँ पर गृहस्थी से सभी मोह के बंधनों को काट दिया, और जो मन में भी रहे हुए उनके प्रति आसक्ति के भाव है उन्हें भी हटाते चले जाना। क्योंकि आसक्ति का मतलब नशा, और नशे में व्यक्ति कभी कुछ ठीक नहीं करता। और जो नशा उतारने का मेथड है वह है साधना का, संन्यास का, संयम का, तप का, स्वाध्याय का, ध्यान का, चारित्र का। और नमी महाराज कह रहे हैं, मासे तू जो बालो कुसज्ञण तू भुंजय न सो सुय खाय धम्मस कलंग अघई सोलसी। सु अख्यात धर्म जो संपूर्ण चंद्रमा की तरह परिपूर्ण है, और वह धर्म जिसकी जिंदगी में उतर गया, याद रखना उसे फिर दुनिया की ओर झांकने की ताकने की आवश्यकता नहीं। उसे द्वार द्वार पर घूमने की भटकने की भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो अपूर्ण है उसी को पूर्णता की तलाश रहती है। मगर जिसे ऑलरेडी संपूर्णता मिल गई, जिसे संपूर्ण धर्म के दर्शन हो गए, फिर उसे अन्य अन्य स्थानों पर घूमने की भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। और अज्ञान दशा में की जाने वाली तपस्या, याद रखना भले वो बहुत दुष्कर भी क्यों नहीं है, मगर वह ज्ञान पूर्वक की गई तपस्या की बराबरी नहीं कर सकती। और सुअख्यात धर्म कौन से उसके गुण है? श्रीमद् ठाणंज सूत्र को उद्धृत करते हुए सुअख्यात धर्म की व्याख्या की जा रही है कि वह सुअख्यात धर्म जिसमें तीन बातें से सुअहिज्ये, सुध्याये, सुतवस्ये, सुयखायणं भगवया धम्मे पढ़ते। वह धर्म जो सुअधीत है, जो सुध्यात है और सुतवस्यत है, उसे जिन शासन में सुअख्यात धर्म की संज्ञा श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने प्रदान की। और वह सुअख्यात धर्म क्यों सुअख्यात है? क्योंकि उसमें सद ज्ञान की महिमा है। और वह ज्ञान जो निरावरण ज्ञान है, जो राग और द्वेष से ऊपर उठी हुई आत्माओं की ज्ञान के आलोक में उन्होंने जो देखा वो बताया। और जो उस निरावरण केवल ज्ञान की अकॉर्डिंगली जिंदगी बनाता है, एक दिन वह भी केवल ज्ञानी बन जाता है। और ज्ञान से ही सुध्यान पैदा होता है। हमारे अच्छे निर्मल शुभ पवित्र विचार ध्यान का यदि कोई कारण है तो वह है हमारा शुद्ध सात्विक निर्मल ज्ञान। यदि हमारा ज्ञान सात्विक नहीं है तो हमारा ध्यान भी सात्विक नहीं होगा। और यदि हमारा ध्यान सात्विक नहीं है तो हमारा आचरण भी सात्विक नहीं होगा। और जिस व्यक्ति को अपना आचरण पवित्र बनाना है, उसे अपना ज्ञान पवित्र बनाना होगा। उसे देखना होगा मैं क्या सुनता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, क्या देखता हूँ। और जैसा मैं पढ़ूंगा, जैसा मैं सुनूंगा, जैसा मैं देखूंगा, वैसा मेरा चिंतन चलेगा। और जैसा चिंतन चलेगा फिर वैसा आप जिंदगी में भी करने लग जाओगे। और जो आप करोगे, याद रखना जैसा करोगे वैसा भरोगे। और यदि अच्छा आउटपुट चाहते हो तो अच्छी इनपुट डालनी होगी। और अच्छी इनपुट डालने का अर्थ क्या है कि हाँ अच्छा ज्ञान सीखे, अच्छी बातें सीखे। और जिसके पास सुज्ञान है उसके पास सुध्यान है। और जिसने ज्ञान सुना, शास्त्र की बातें सुनी कि कंडरिक और पुंडरिक दो भाई थे, श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में आता है कि कंडरिक ने दीक्षा ली और दीक्षा के बाद एक समय ऐसा आया कि रुक्ष वृत्ति के कारण, क्योंकि जिंदगी में
अवेलेबल तो सब कुछ है, मगर मर्यादा में नहीं है, तो उससे वे संत ग्रहण नहीं करते। और जब कर्म उदय ऐसा आया कि देह में ऐसा भयंकर रोग उत्पन्न हो गया और उनका देह भी मानो अब कुम्हलाने लगा। उनके भाई जो राज कर रहे हैं पुंडरीक, उन्होंने उनके दर्शन कर किए, और जब दर्शन किए, क्योंकि उन्हीं की नगरी में पधारे, तो क्या भावना भाई कि मेरे भाई की यह दशा, चलो मैं इनकी सेवा भक्ति, इनकी निर्दोषता का ध्यान रखते हुए करूँगा। सेवा भक्ति होने लगी, मगर सेवा भक्ति के साथ साथ अब उनमें प्रमाद बढ़ने लग पड़ा। वो सोचने लगे कि देखो ये तो कितने बढ़िया बढ़िया भोग भोग रहा है, और मेरी जिंदगी तो बिल्कुल कांटों की शैया के ऊपर है। समय कंप्लीट हुआ, वो स्वस्थ हो गए। भाई ने कहा कि अब आपका टाइम कंप्लीट हो गया, आप ठीक हो चुके हो, आप विहार करके अपने गुरुजी के पास जाइए। मगर वो क्या कहते हैं, मेरे से वो संयम पलता नहीं, मैं वो साधना नहीं कर सकता। कहने लगे ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, फिर आपको यदि राज्य की चाह है तो राजगद्दी आप ले लीजिए, और अपना जो बाणा है वो किसे दे दीजिए, वो मुझे दे दीजिए। अब वो बाणा ले लिया, उन्हें राज्याभिषेक कर दिया, सारे अधिकार सौंप दिए। इतने वर्षों से जो साधना कर रहे थे और आज विषय भोगों की दलदल में फंसते जा रहे, और इधर इन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और मन में यही भावना है कि मैं जब तक अपने गुरु के दर्शन नहीं करूंगा तब तक पारणा नहीं करूं। दीक्षा का मंत्र तो पढ़ लिया, करेमी बनते तो कोई बहुत बड़ा पाठ नहीं है, और जिनके भैया ऑलरेडी दीक्षित है उन्हें तो आता ही होगा। और जैसे ही वो दीक्षा तो ग्रहण कर ली, क्योंकि वेश भी सारा ले लिया, और चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और लगभग 3 दिन लग गए। और जब उनके श्री चरणों में पहुँचे हैं और वहाँ पर पहुँच करके वंदना की और सारी घटना बताई, अब पारणा करना था, पारणे के लिए गोचरी में गए, और वहाँ पर जो रूखा सूखा मिला था, अब उस रूखे सूखे भोजन से पारणा कर रहे, और क्या सोच रहे हैं कि धन्य है वो आत्माएं जो ऐसे नीरस आहार में भी अमृत का स्वाद लेती है, अर्थात जिन्हें संयम में रस आता है, वो आत्माएं कितनी महान है। और इधर जो भाई है जो काम भोग भोग रहा है, दुनिया के ऐश आराम में फंसा है, वो सोच रहा है कि मैं कितना मूर्ख था, मैं कैसा था, कितना मूर्ख था कि जो मैंने मिले हुए समस्त इन भोगों को, इन लग्जरी को, इस कंफर्ट जोन को छोड़ करके उस रूखे सूखे पथ पर मैं चल पड़ा, मानो वो तो रेत के फांके लगाने के समान था, और ये अमृत की तरह भोग लग रहे हैं। और जब अमृत की तरह लग रहे हैं, इतने वर्षों तक तो संयम पाला था, देह की अवस्था भी वैसी ही थी, मगर इधर भाई को पेट में अफारा पड़ गया, वेदना महावेदना होने लगी। उपचार के लिए डॉक्टर आ रहे हैं, मगर स्वस्थ नहीं हो रहे। और उधर वो जो भाई है दूसरा पुंडरीक, जो पुंडरीक है, अब उनके भी देह में वेदना उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि उनका देह सुकुमार था, उन्होंने कभी ऐसा रूखा भोजन किया नहीं था। अब दोनों भाई मानो अपने अपने भावों में है, और दोनों ही वहां से काल कर गए। एक ने संयम बहुत वर्षों तक पाला, मगर उसकी निंदा, उसको धिक्कारने लगा। आज के काम भोगों में आसक्त है, आकंठ डूबा है, मगर कुछ ही दिनों में, ज्यादा दिन नहीं वो भोग भोगे, और कुछ ही दिनों में ऐसी लिश्या बुरी हुई कि काल करके नरकों की ओर। और इधर पुंडरीक अभी तो 3 दिन ही हुए हैं, और दीक्षा के बाद जैसे ही तपस्या का पारणा किया है, और रात्रि के समय में ही पेट में वेदना हुई, और वहां से प्राणांत हो गया, और वे काल करके स्वर्गों की ओर प्रस्थान की। अब जब हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं, ज्ञान सुना ना,
ज्ञान सुना तो ध्यान हमारा कैसा हुआ, विचार हमारा कैसा हुआ, पवित्र हुआ। और मन कहता है कि जब कभी हे आत्मा तू अपनी जिंदगी में तप, त्याग, सेवा, धर्म करने के बाद उसकी निंदा करता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ तक कि वो पूरी तरह से ट्रांसफर भी हो सकता है। वो तुम्हारा जितना पुण्य था वो पुण्य सारे का सारा पाप के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है यदि तू अपनी उस साधना को धिक्कारता है। और यदि तुमने कोई गलत किया है, कुछ पाप किया है, तो अपने पाप को धिक्कारता है। और आज कोई छोटी सी तपस्या, छोटा सा नियम पच्चखाण पालने में कठिनाई भी आ रही है तो उन सभी आत्माओं को वंदन के भाव आते हैं, नमन के भाव आते हैं। धन्य है वो आत्माएं जो इतने कठोर परिशह उपसर्गों में रह कर के भी शांत रहती है। विचार करो, जब गर्मियां आती है और चलते चलते विहार में संत भी विहार कर रहे हैं और आप गाड़ी से विहार कर रहे थे, अब संत दिख गए, अब क्या सोचा, अरे गुरुजी तो सामने खड़े हैं, और झट से शूज वगैरह उतारे वंदना करने के लिए। जैसे ही आगे बढ़े मंगल पाठ शुरू हो गए। अब पैर रखना क्या हो जाता है, कितनी बार पैर उठाते हैं, और जैसे ही मंगल पाठ कंप्लीट होता है झट से वंदना करते हैं, सीधा इसी वाली अपनी गाड़ी में आकर के बैठ जाते हैं। और क्या सोचते हैं, अरे धन्य है ये तो नंगे पांव सारी उम्र ऐसे ही चलते हैं, और हमारा तो 2 मिनट में ये हाल हो गया। विचार करना, जब आप भोगों की दुनिया में रह रहे हो मगर फिर भी उन आत्माओं की अनुमोदना करते हो जो संयम तप त्याग मार्ग पर बढ़ रही है, तो आप अपने कितने पापों को निर्जीरित कर देते हो, उनको निर्जीर्ण बना देते हो, उन्हें नष्ट कर देते हो। मगर यदि कोई व्यक्ति साधना में रह करके साधना कर रहा है मगर उन लोगों को याद करके उनकी अनुमोदना कर रहा है जो पापों में डूबे हुए, एक व्यक्ति तो कथा में आ गया, दूसरा भाई मूवी देखने चला गया। मूवी देखने वाला यदि यह सोचता है मैं कितना पागल हूँ, आज मैं कथा में जाता तो कितना अच्छा था, कोई ज्ञान की बातें सुनने को मिलती, मेरे भाव निर्मल होते, मेरे कुछ कर्म करते, मेरी आत्मा की उन्नति उत्थान होता, कोई अच्छा विचार मिलता और मेरी प्रगति होती। और जो कथा में बैठा है वो क्या सोच रहा है, अरे मेरा भाई कितना लक्की है ना, वो तो बस हर हफ्ते एवरी वीक चला जाता है मूवी देखने, आज तो वो वाली मूवी देख रहा होगा, ये वाला हीरो होगा, ये वाली हीरोइन होगी, उसमें ये वाले सॉन्ग थे मैंने सुने थे, कितना बढ़िया होता, मैं भी वहाँ पर जाता। यहाँ तो बस वही राजा रानियों की कहानियाँ सुननी पड़ती है, ये आत्मा परमात्मा की बातें, इनसे कौन सा कुछ होने वाला है। वहाँ जाता तो कितना बढ़िया, वहाँ जा कर के कुछ खाता पीता मस्ती मारता, मगर यहाँ तो बस यूं ही आना पड़ गया। बैठा कहाँ है, सत्संग में, विचार कहाँ है। और जब हम ऐसे प्रैक्टिकल बातों में देखते हैं तो एटलीस्ट हम खुद को रोक लेते हैं। दूसरे को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, मगर स्वयं को रोकना अपने हाथ में है। स्वयं को व्यक्ति समझाता है कि हे आत्मा, तुझे सौभाग्य से ऐसा सुंदर अवसर मिला, तू लाभ ले रहा है, और उन लोगों का वो भाग्य अभी उदय में नहीं आया जिस कारण वे लोग अभी धर्म से दूर है। मगर विचार करो, जब ऐसी घटनाएं सुनने को मिली, जब सुना तो आपने किसी निर्णय को प्राप्त किया, और यदि वो निर्णय अच्छा है तो आप अच्छाई की ओर बढ़े, और यदि आपका निर्णय गलत है तो आप बुराई की ओर गए। और कहते हैं जैसे संस्कार हमारे हैं फिर हमें वैसे संस्कारों वाले लोग अच्छे लगते। मगर यदि सपोज एक नशा करने वाला व्यक्ति है, उसे तो कैटेगरी उन्हीं लोगों की अच्छी लगती है, और यदि जो नशा नहीं करते उन लोगों में बैठ भी जाता है तो उसे बड़ा संकोच सा होता है, क्योंकि उससे तो कोई पूछ नहीं रहा, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं पड़ रही वहाँ पर। मगर यदि वह उन अच्छे लोगों में बैठेगा उठेगा, धीरे धीरे उसकी भावना भी निर्मल होगी, उसका मन भी करेगा मैं भी इन जैसा बनूं। देखो इन लोगों की कितनी केयर फ्री लाइफ है। 2 वर्ड्स आते हैं, एक केयर फ्री और दूसरा केयरलेस। एक कौन सा, केयर फ्री और दूसरा
केयरलेस। केयर फ्री का मतलब है चिंता नहीं है कोई, उस चिंता से मुक्त है। और केयरलेस का मतलब क्या है, जहां सावधानी रखनी चाहिए थी वहां सावधानी नहीं रखी जा रही, असावधान है। और जब देखता है जिंदगी इनकी भी है, जिंदगी मेरी भी है, इनके परिवार वाले कितने खुश हैं, इस व्यक्ति की सेहत कितनी अच्छी है, इस व्यक्ति पर ना कोई मेंटल बर्डन है और ना ही कोई ऐसी लत लगी है, और मेरी जिंदगी कैसी है, कितना अच्छा हो। मेरे घर के जो रोज मेरे लिए रोते हैं, हर किसी के पास मेरी बात करते हैं, कितना बढ़िया हो कि मेरे में सुधार आ जाए और मेरे बारे में सभी अच्छा ही अच्छा बोले। अब जब अच्छों के पास बैठा तभी कोई विचार आया ना, और यदि अच्छों के पास बैठेगा ही नहीं तो विचार कहाँ से आएगा। तो कहा जिस व्यक्ति का ज्ञान अच्छा है उस व्यक्ति का ध्यान भी अच्छा हो जाए। और ध्यान के प्रकरण में हम सुन रहे थे आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ध्यान का मतलब एक रूप हो जाना। 3 शब्द आते हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। पहला है ध्याता। ध्याता जो व्यक्ति ध्यान की क्रिया करने के लिए बैठ रहा है उसे क्या बोला जाता है, ध्याता। और जिस वस्तु का चिंतन गहरा करना है, जिस वस्तु पे हमने खो जाना है, वह है हमारा ध्येय। ध्येय का मतलब हमारी मंजिल। और जो उसे प्राप्त करने का मेथड है, प्रोसेस है, साधन है, क्रम है, सीक्वेंस है, जो वो सीढ़ियां चढ़नी है, उस सारी साधना का नाम है, साधना का नाम है ध्यान। एक ध्याता, एक ध्येय और तीसरा ध्यान। जब तक तो ध्याता और ध्येय में अंतर रहता है, ध्याता में और ध्येय में अंतर रहता है, तब तक हमारा वो ध्यान कंप्लीट नहीं है। मगर जब यह ध्याता खुद को भुला करके ध्येय रूप ही बन जाता है, उसे बोला जाता है ये ध्यान सफल ध्यान है। और हम देखें व्यक्ति किसी की चिंता में लगा है, पास में से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मगर आप तो वहीं पर उपस्थित हो, यहाँ पर उपस्थित नहीं हो, मेरे उस रिश्तेदार के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई। आप नहीं कुछ कर सकते, जो होनहार थी वह हो चुकी, मगर आप अब अशांत हो, आप बार बार उसी चीज की और आपका ख्याल जा रहा है। सत्संग में भी आ गए मगर आपका मन कहाँ पर है, उसी और उस ध्यान का नाम क्या है, आरत ध्यान। और दूसरा है रौद्र ध्यान, क्रूर परिणाम, भयंकर परिणाम। उसमें झूठ भी आ जाता है, उसमें हिंसा भी आ जाती है, उसमें चोरी भी आ जाती है, उसमें परिग्रह की भावना, इन चीज़ों को समेटना कैसे है, उसके लिए जब व्यक्ति प्लान करता है और प्लान करता करता उसमें खो जाता है, उस खो जाने का नाम ही क्या है, रौद्र ध्यान है। अब सामने से कोई आ रहा है और एक चोर बड़ी ताक में बैठा है, बड़े ध्यान से उसे देख रहा है, जैसे ही आएगा मैंने ये खंजर उसकी पीठ में घोंप देना है। अब वो अंदर से बिल्कुल कहाँ उसका ध्यान है, उसका ध्यान कहीं और नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ उसी आदमी की ओर, उसकी पीठ की ओर, और उस दृश्य को विजुअलाइज कर रहा है, मैंने ऐसे मारना है। ये ध्यान कौन सा है, रौद्र ध्यान। हो सकता है वह व्यक्ति बच जाए, हो सकता है वह व्यक्ति बच जाए, मगर मान लो उस व्यक्ति का यह ध्यान करते करते काल हो जाए, हार्ट अटैक आ गया, गति कौन सी होगी। ये वो वाले सेल्फी पॉइंट नहीं है जहां पर तुम अपने कपड़े सेट कर लोगे, अपनी पूरी फोटो सेट कर लोगे कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूं तभी क्लिक करूंगा। मौत किस समय आएगी कुछ नहीं पता, और उस समय जिस पोजीशन में हम होंगे वैसी अगली गति होगी।
और याद रखना, यदि हम एवरी टाइम, हर समय, प्रति समय अपने भावों को शुद्ध निर्मल बना करके रखने का अभ्यास करें, तो उस व्यक्ति की जिंदगी यहीं पर स्वर्ग जैसी हो जाएगी। स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है, उससे भी उत्तम परमात्मा स्वरूप तक पहुंच जाएगी। मगर व्यक्ति क्या सोचता है, नहीं जी बस सत्संग में बैठते हैं ना, वहीं पर अपने भावों को निर्मल रखना है। दुकान पर बैठे हैं, वहाँ तो बस जैसे चलता है वैसे ही चलता है। घर में जाते हैं, वहाँ तो झगड़ा होता है, चिल्लाना पड़ता है, वहाँ तो ऐसे ही चलता है। मगर ऐसे नहीं चलता, हम चलाते हैं ऐसे। और हमें क्या सोचना है कि प्रत्येक स्थान हमारा धर्म स्थान है। हर स्थान क्या है? धर्म स्थान है। और प्रत्येक स्थान पर रह करके हम अपने धर्म को इम्प्लीमेंटेशन का रूप दे सकते। एटलीस्ट अपने ध्यान को, अपने भावों को, अपने विचारों को तो पवित्र रख ही सकते हैं। मगर यदि दुकान पर बैठ कर के यह भावना है मैं कैसे इसमें मिलावट करूं, कैसे उसको ठगूं, तो याद रखना वहां पर आपका ध्यान पवित्र नहीं। और वह ध्यान आप कहीं पर बैठ कर के भी पावन कर सकते हो। ये नहीं है कि तुम किसी ध्यान केंद्र में जाकर के अपने ध्यान को पवित्र करोगे, बल्कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान केंद्र तो हमेशा किसके साथ है? वो आत्मा तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अतः आरत ध्यान से ऊपर उठना, पहले स्वरूप पता हो। इन बातों से आत्मा और अशांत होती है, इन बातों से आत्मा का अधोपतन होता है। तो उन बातों से हम बचेंगे यदि ज्ञान होगा। यदि पता ही नहीं है तो, यदि पता ही नहीं है तो बचाव कहां से करेंगे? और तीसरा ध्यान, उसका नाम है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान जो आत्मा को पवित्र करने वाला, जो आत्मा को गिरने से बचाने वाला। धर्म वस्तु के स्वभाव को भी कहते हैं। वस्तु का, किसी पदार्थ का जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसे भी क्या बोलते हैं? वत्तु स हावो धम्मो। और जो 10 प्रकार के यति धर्म है उन्हें भी धर्म बोला जाता है। और प्राणियों के प्रति जो दया के भाव है उसको भी धर्म बोला जाता है। और जो 3 प्रकार के सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन 3 रत्नों को जिंदगी में धारण करना, इसे भी क्या बोला जाता है? धर्म बोला जाता है। कोई धर्म कर्तव्य के रूप में ग्रहण होता है, कोई धर्म आत्मा के लिए एकांत रूप से जो हितकारी है उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे एक फैमिली का धर्म होता है, एक परिवार के कायदे, नियम, कानून, रिचुअल्स, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं। जैसे एक देश के अलग रूल्स हैं, कहीं पर तो कहा जी तुम्हें हमेशा लेफ्ट साइड पर चलना है। इंडिया में क्या बोलते हैं? कौन से साइड पे चलना है? तुम पैदल चल रहे हो तो कौन सी साइड पे चलना है? बोले जी लेफ्ट साइड पे। गाड़ी चलानी है, कौन सी साइड पे चलानी है? अब कोई देश ऐसा भी है जहां पर क्या बोलते हैं, तुम्हें चलना है तो कौन सी साइड पे चलना है? राइट साइड। तो अलग अलग स्थानों के अलग अलग नियम, अलग अलग कायदे, और जो वो कायदे हैं उन्हें भी धर्म बोला जाता है। अर्थात जैसे एक गांव की, एक लोकेलिटी की, एक सोसाइटी की व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं उन्हें भी धर्म बोला जाता है कि तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है। धर्म का मतलब एक व्यवस्था, धर्म का मतलब एक व्यवस्था। और उस व्यवस्था को यदि सभी फॉलो करोगे तो ना तो तुम्हें परेशानी होगी और ना दूसरे को परेशानी होगी। और यदि तुम अपनी व्यवस्था को दूसरे पर थोपने की कोशिश करोगे तो वहां पर परेशानी उठानी पड़ेगी। और हम देखें जहां पर जो कायदे हैं उसके अकॉर्डिंगली वहां के कायदों में ढल जाना, यह तो है वहां का रूल, जिस रूल को धर्म बोला जाता है। एक परिवार के कानून होते हैं कि इनसे मिलना, इनसे बरतना, इनसे नहीं मिलना, इनसे नहीं बरतना, ये आए तो इनको ऐसे ट्रीट करना, वो आए तो ऐसे ट्रीट करना। ये आपके घरों के अपने कायदे होते हैं। मगर इन कायदों से भी बढ़कर के जो कायदा है, और उस कायदे में यदि आत्मा रहने लग जाए तो आत्मा मोक्ष का अधिकारी पक्का बन जाता है।
और कहा भी जाता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और कायदे का मतलब क्या है? मर्यादा में रहना। और मर्यादा का मतलब क्या है? हे आत्मा, जो तेरा स्वभाव है, जो तेरी अपनी बाउंड्री है, यदि तू उसके भीतर भीतर रहेगा तो तेरे को कोई परेशानी नहीं है। और जब तू अपनी इस बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वहाँ कर्मों का बंधन भी होगा और तुम अशांत भी होते चले जाओगे। पुराने वाले तो कर्म भोगे नहीं जा रहे और तू नए कर्मों को इनवाइट कर रहा है, जिनका सामना करना पड़ेगा और तुझे अकेले ही वो कर्म काटने पड़ेंगे। अब एक वस्तु का स्वभाव है और एक ग्राम आदि शहर आदि की व्यवस्था, उसका नाम भी धर्म है। मगर यहाँ पर जो धर्म है उसका नाम है आत्मा का धर्म। और आत्मा के धर्म तक, आत्मा के स्वरूप तक पहुँचाने वाली जो बातें हैं उन्हें भी धर्म कहा जाता है। उन्हें भी क्या कहा जाता है? आत्मा के उस स्वभाव तक। स्वभाव मतलब आत्मा का स्वभाव जानना, देखना, आत्मा का स्वभाव शांत रहना, आत्मा का स्वभाव अक्रोध दशा में रहना, गुस्सा नहीं करना, आत्मा का स्वभाव कोई रिएक्ट नहीं करना, आत्मा का स्वभाव हमेशा विनम्र रहना, मृदु रहना, कभी हृदय से कठोर नहीं, कभी शब्दों से कठोर नहीं, कभी शरीर की चेष्टाओं से किसी के प्रति कठोर रवैया नहीं। ये सारे गुण किसके हैं? आत्मा के। मगर उस आत्मा के उस स्वरूप तक पहुंचने के जो जो साधन है उन्हें भी धर्म बोला जाता है। उन्हें भी क्या बोला जाता है? धर्म बोला जाता है। इसलिए जो जो धर्म के अंग है, धर्म के मतलब उस आत्म स्वरूप तक पहुंचने के जो जो स्टेप है उन्हें भी क्या बोला जाता है? धर्म। ये धर्म कर रहा है। और याद रखना, धर्म आत्मा का स्वभाव है, मगर आत्मा तक पहुंचने के लिए उसे इन स्टेप्स को भी तो क्रॉस करना होगा। और वे स्टेप्स धर्म ध्यान में हम चले, जिसमें आज्ञा विचय है, विपाक विचय है, संस्थान विचय है, जिनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और वो धर्म ध्यान आत्मा की पवित्र दशा का नाम है। आत्मा, उसके ऊपर मैल लगी थी, सपोज आपके पास कपड़ा है, एक डिटर्जेंट पाउडर तो आपका ऐसा है जो उसके दाग धब्बे जो बड़े बड़े वाले हैं ना, काफी हद तक क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। मगर फिर उसके बाद आपके पास ऐसा कोई लिक्विड है, यदि थोड़ा बहुत कोई धब्बा रह जाए तो उसमें डाल करके रखने के बाद आप निकाल लो तो वो और प्योर हो जाता है। होते हैं ना ऐसे आपके घरों में? एक में तो आपने साफ किया है, काफी हद तक उसमें साफ हो जाता है, और एक है कि उसमें और ज्यादा वाइटनेस और ज्यादा स्वच्छता के दर्शन होते हैं कि उसमें आपने साफ किया है। और धर्म ध्यान से आत्मा शुद्ध होती है, मगर जो पूरी तरह से स्वच्छता आती है वह है शुक्ल ध्यान। उसका नाम क्या है? शुक्ल ध्यान। और धर्म ध्यान में हम देखें, धर्म के जो जो अंग है, धर्म के जो जो अंग है उनमें से किसी एक को भी आप अपने ध्यान का आलंबन बनाते हो, आप उसके ऊपर चिंतन करते करते गहरे उतरते चले जाते हो, तो आपकी आत्मा शांत होने लग जाती है। और धर्म का मतलब है अपना घर। अपना घर, व्यक्ति भले कितने दिन कितने लोगों के घरों में रहता रहे, मगर जो सुख, जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी उसे अपने घर में है, वह सिक्योरिटी, सेफ्टी, आनंद दूसरे के घरों में नहीं है। और अपने घर में लौटने का नाम ही धर्म ध्यान है। और याद रखना, जिसने धर्म ध्यान को चूज किया, आरत ध्यान को नहीं, रौद्र ध्यान को नहीं, बल्कि किसको सिलेक्ट किया? धर्म ध्यान को, तो ऐसी आत्मा धीरे धीरे शांत होते 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 परम शांति, उस एटर्नल पीस तक पहुंच जाती है। और धर्म ध्यान कितनी आत्माओं ने ध्याया। अनाथी मुनिराज थे, उनके पास मग्ध नरेश आए, क्या कहने लगे
कि आप इतनी भरी जवानी में साधु क्यों बन गए? वे कहने लगे कि मैं अनाथ था इसलिए मैं साधु बन गए। बोले आपकी सुंदरता, आपके लक्षणों को देख करके तो नहीं लगता कि आप अनाथ थे, तो आप कैसे कह रहे हो कि आप अनाथ थे? चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप जैसे भी थे, पर मेरा कहना है कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत रूपवान हो, आपकी पुण्य राशि आपके देह राशि से प्रकट हो रही। कहने लगे नहीं, मैं वास्तव में अनाथ था इसलिए मैं साधु बन गए। अब सारी घटना सुनाई, मेरे को कैसे कैसे वेदना उत्पन्न हुई, और उस वेदना में मेरे परिवार का कोई भी मेरे कष्ट को दूर करने में समर्थ न हो सका। और जब मैंने भावना भाई कि यदि मेरा यह कष्ट टल जाए तो मैं समस्त सावध्य व्यापारों को छोड़ करके खंतो दंतो निरारंभो, वे सभी प्रकार के सांसारिक प्रपंचों को त्याग करके साधु वृत्ति अंगीकार कर लो। और जैसे ही ये भाव लेकर के सोया हूँ, सुबह तक मेरा सारा रोग दूर हो गया। और तब मैंने सोचा कि मैं अभी तक तो अनाथ था, मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मगर जैसे ही मैंने धर्म को स्वीकार किया मैं सनाथ हो गया। अब जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, राजा कहने लगा कि आप अनाथ थे इसलिए आप साधु बने, ठीक है, मगर अब देखो ना, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास बहुत बड़ा अंतःपुर है, मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, अतः आप पधारिए मेरे राजमहलों में और इस साधु वेश को छोड़िए, दुनिया के भोग भोगिए, जिंदगी कितनी को है, अगला परलोक जब आएगा तब आएगा, मगर अभी तो जो मिले हुए भोग है आप उनको भोगिए, अब मैं आपका नाथ बनता हूं। अब जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, कहने लगे हे राजा, तू तो स्वयं अनाथ है, तू मेरे को सनाथ कैसे करे? अब जैसे ही ये बात सुनी और सोचने लगे मैं अनाथ कैसे, तब उन्होंने सारी बात उसको समझाने की शैली में कह रहा है, मेरा अंतःपुर है, मेरी रानियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा वैभव इतना है, मेरे पास सेनापति है, मेरे पास मंत्री है, मेरे पास चतुरंगणी सेना है, मेरे पास इतना इतना धन धान्य है कि आप मुझे कह रहे हो कि तू अनाथ है। अरे महाराज, कोई गृहस्थी झूठ बोले तो चल जाता है, मगर साधु झूठ बोले तो, साधु झूठ बोले तो नहीं चलता। अरे गृहस्थी को 100 मजबूरी हो सकती है, मगर साधु ने अब कौन सी मजबूरी से गुजर रहा है जो उसे झूठ बोलना पड़ रहा है? एटलीस्ट आप झूठ तो ना बोलिए जब मेरे पास इतना कुछ है और आप क्या कह रहे हो कि तू अनाथ है। अब उन्होंने अनाथ और सनाथ की सारी व्याख्या बड़ी गहराई से उन्हें समझाई। और वह अध्ययन जब पढ़ते हैं कि अनाथ कौन और सनाथ कौन, जो 6 काया के जीवों को अभय दान देता है वह तो है सनाथ, और जो 6 काया के जीवों की रक्षा नहीं करता बल्कि उन्हें वेदना विराधना में पड़ा रहता है, वह व्यक्ति अपनी आत्मा का भी नाथ नहीं है, दूसरों का तो नाथ कहाँ से होगा। अब अनाथ और सनाथ की व्याख्या को जब सुनते हैं, जब व्यक्ति सुनता है तभी उसके ऊपर चिंतन आता है, और जब चिंतन आता है तो चिंतन के माध्यम से हमारा व्यवहार बदलता है, और यदि हमें चिंतन ही नहीं बदला तो याद रखना हमारा व्यवहार, हमारा कैरेक्टर भी बदलने वाला नहीं। तो हम बात कर रहे हैं धर्म ध्यान की। जहाँ धर्म ध्यान आता है वहाँ व्यक्ति धर्म की बातों का चिंतन करता है, जो भी आत्मा से दूर लेकर जाने वाली बातें हैं, जो अपने घर से दूर लेकर जाने वाली बातें हैं, उनको छोड़ देता है। और वह जानता है कि जो सुख आत्म भावों में है वो सुख पर भावों में नहीं है। तुम किसी के प्रति कितने वर्षों तक क्यों ना सोच लो,
किसी के बारे में कितना भी वो मेरा है, वो मेरा है, मैं उसका हूँ, वो मेरा है, कितना भी क्यों ना सोच लो, दुकान मेरी, मकान मेरा, प्रॉपर्टी मेरी, बच्चे मेरे, बीवी मेरी, कितना भी क्यों ना सोच लो, ये देह मेरा, मगर लास्ट में ये भ्रम है। इस भ्रम को तुम पक्का कर रहे हो और इस भ्रम का नाम ही मिथ्यात्व है। तुम इस मिथ्यात्व को और पक्का कर रहे हो और याद रखना, जब तक यह मिथ्यात्व नहीं टूटेगा तब तक सम्यक तो प्रकट नहीं होगा, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं आएगा तब तक तुम्हारी साधना बाल साधना है, अज्ञान दशा में की जाने वाली साधना है। वो साधना तुम्हारी ज्ञान दशा की साधना नहीं है, और जो साधना अज्ञान दशा में की जाएगी उसका इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ तुम्हें ज्ञान दशा में की जाने वाली साधना से मिलेगा। तभी तो क्या कहा जा रहा है, जिनका सुंदर ज्ञान हो उनका सुंदर होवे ध्यान, जिनका सुंदर ज्ञान हो उनका सुंदर होवे ध्यान, सुंदर हो तप जप हो जावे कल्याण, हो सुंदर हो जप तप हो जावे। पहला पॉइंट हो गया था, जिसका स्वाध्याय अच्छा उसका ध्यान अच्छा। दूसरा पॉइंट था, जिसका ध्यान अच्छा उसका चारित्र अच्छा। और दूसरे पॉइंट पर हम अभी चल रहे थे, मन को लोग कहते हैं या घोड़े की तरह चंचल है या वायु की तरह चंचल है, मगर याद रखना, भले कोई व्यक्ति कितना भी चंचल क्यों ना हो, यदि आप उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए अभ्यास करते हो तो उस अभ्यास से वह चंचल व्यक्ति भी आपके काबू में आ जाता है। कह देते हैं ना, वायु की तरह मन चंचल है। और ध्यान देना, जो व्यक्ति जितना अशांत होता है उस व्यक्ति की श्वास की गति भी उतनी, तो वायु की तरह मन को चंचल बोला जाता है कि ये कंट्रोल में नहीं आता। और विचार करो, जब कभी आप आवेश में होते हो, भले वो आवेश गुस्से का हो सकता है, घमंड का हो सकता है, वो होता कौन है, छल कपट के भावों के कारण भीतर ही भीतर उलझन हो सकती है, लोभ के कारण किसी की वस्तु मुझे मिल जाए उसके लिए प्लानिंग हो सकती है, मन में वासनाओं का वेग हो सकता है। और उस समय अपने श्वास की उस लेवल को चेक करना। आजकल वो बहुत सारे मीटर्स बिके हैं ना अभी पीछे पीछे, कौन से वाले, ऑक्सीमीटर, और उसमें पता लग जाता है पल्स रेट कितनी है, हार्ट बीट कितनी है तुम्हारी। अब बीपी मशीन लगाते हो तो वो पता चल जाता है कि किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है। और याद रखना, उस समय तुम चेक करोगे ना तो तुम्हारी वो पल्स रेट बहुत तेज आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब जब व्यक्ति आवेश में, कभी चिंता में, किसी तनाव में है, तो उस समय उसकी पल्स रेट या तो बहुत डाउन चले जाएगी या, मगर श्वास की जो गति है, श्वास की गति देखा जाए, जो व्यक्ति आवेश में है उसकी श्वासों की गति तेज होती। और जो मेडिटेशन करने वाला है, जो स्वाध्याय ध्यान करने वाला है, अच्छा चिंतन करने वाला है, वो अपने मन को जो आवेश में आ रहा था उसको नियंत्रित कर रहा है। और उसकी जो श्वासों की गति है वो कितनी होती है? बहुत धीमी होती। और वो तो मोस्टली मेरे ख्याल से 10-15 श्वास तक, और कम करता चला जाए तो 1 मिनट में 1-2 श्वास तक भी आ जाता है। और वो साधना उसकी और बढ़ती चली जाए तो वह काय योग से मुक्त होकर के अयोगी दशा से भी ऊपर सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकता है। मगर वो साधना प्रारंभ कहाँ से होगी? प्रारंभ तो धर्म ध्यान से ही होगी। और मन को कहा जाता है वायु की तरह, वह मन हमारा चंचल है, मगर उसे कंट्रोल करने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। क्योंकि स्वाध्याय अच्छा होगा तो ध्यान अच्छा होगा, ध्यान अच्छा होगा तो जिस तरह हमारे भीतर की वायु के स्पंदन तेज हो जाते हैं, उसी प्रकार
हम देखें उन्हें कंट्रोल करना है तो हमें मेडिटेशन, हमें स्वाध्याय, अच्छी जानकारी का होना खुद को कंट्रोल में रखने का उपाय है। और कहा जा रहा है, दुष्ट घोड़े की भांति मन जो चंचल है, दुष्ट घोड़े की भांति मन जो चंचल है, ध्यान से दीप शिखावत होता निश्चल है, ध्यान से दीप शिखावत होता निश्चल है, निर्मल ध्यान की ज्योति से चारित्र भी बने महान, सुंदर हो तप जप हो जावे कल्याण हो, सुंदर हो तप जप। कर्म काटने में जो मेहनत करते हैं, कर्म काटने में जो मेहनत, जन्म मरण के सागर से वो तरते हैं, जन्म मरण के सागर से वो आत्म भाव में रमण करे वो पा जाते निर्वाण, सुंदर हो तप जप हो जावे कल्याण हो, सुंदर हो तप जप। ज्ञान ध्यान और तप की हो त्रिवेणी जहाँ, ज्ञान ध्यान और तप की हो त्रिवेणी जहाँ, सुआख्यात धर्म की ऊंची श्रेणी वहाँ, सुआख्यात धर्म की ऊंची है प्रभास ये मोक्ष के साधन फरमाते भगवान, सुंदर हो जप तप हो जावे कल्याण हो, सुंदर हो जप तप। जिनका सुंदर ज्ञान हो उनका सुंदर होवे ध्यान, सुंदर हो जप तप हो जावे कल्याण हो, सुंदर हो जप तप हो जावे। और जिस व्यक्ति का ज्ञान सुंदर है उस व्यक्ति का ध्यान और अपने आप सुंदर हो जाएगा, उसे अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा आप सुनोगे पढ़ोगे वैसा आप चिंतन ऑटोमेटिकली करोगे, और जैसा आप चिंतन करोगे याद रखना वैसा आपका व्यवहार, वैसा आपका कैरेक्टर, वैसी आपकी आदतें बनती चली जाएंगी। और किसी की कोई भी आदत यदि बनी है वो कहता है मुझे पता ही नहीं चला कभी मेरी आदत बन गई, मगर उसको ये नहीं ध्यान रहा कि जब वो कुछ अच्छा सुन रहा था या बुरा सुन रहा था उसकी और उसका ध्यान नहीं था। और यदि उसी समय वह सोच लेता कि मुझे क्या अपनाना है क्या छोड़ना है, तो यदि अच्छा वह ग्रहण करता तो उसका ध्यान अपने आप अच्छा हो जाता, और यदि ध्यान अच्छा हो जाता तो उसका वह चारित्र भी अच्छा हो जाता है। तो नमी महाराज कह रहे हैं कि मुझे तो वह धर्म मिला है जिसमें धर्म ध्यान की महिमा है। कौन से ध्यान की महिमा?
धर्म ध्यान की महिमा है। धर्म के जो जो अंग है, अहिंसा है, संयम है, तप है, 10 प्रकार के धर्म के और अंग है। खंती है, मुक्ति है, अज्जवे है, मध्यवे है, लाघवे है, सच्चे है, संजमे है, तवे है, चियाए है, बम्बचेर वासे है। अर्थात जिसे धर्म का स्वरूप पता लग जाए, फिर उस व्यक्ति के पास अशांति का कोई काम नहीं, क्योंकि धर्म तो उस कश्ती के समान है। यदि कश्ती में व्यक्ति बैठा है तो उसे कोई परेशानी, और धर्म की नौका में सवार होकर के, धर्म के शुभ भावों में सवार होकर के वह व्यक्ति अपने उस दुखों के सागर को पार करते करते उस शांति के किनारे तक पहुंच जाता है। और जिसके पास धर्म ध्यान है वही व्यक्ति आगे शुक्ल ध्यान तक पहुंच सकता है। जिसके पास धर्म ध्यान नहीं, वह व्यक्ति शुक्ल ध्यान तक भी, सपोज करो आपके पास वो कपड़ों को और ज्यादा वाइट करने वाला लिक्विड तो है, मगर आपने कपड़े पहले सरफ में तो धोए नहीं, तो क्या वो उन मैले कपड़ों में तुम डालोगे तो वो चमकने लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। यदि चमकेंगे भी तो उसकी मैल भी और चमकेगी। मगर यदि आपने पहले ऑलरेडी उन्हें साफ किया, उसके बाद उन्हें और वाइटनेस देने के लिए, वहां तो लगता है देने के लिए, मगर वह कपड़े का अपना स्वरूप है। क्योंकि शुद्धता कभी बाहर से नहीं आती, मगर जो बाहर से आए हुए अंश है जब वे हट जाते हैं तो शुद्धता तो पहले से ही उसके पास थी। इसी प्रकार आत्मा की शुद्धता बाहर से नहीं आती, बल्कि बाहर के साधनों से, आत्मा के साथ जो बाहर के साधन लगे थे, क्योंकि ये बाहर के साधन बाहर के साधनों से लड़ाई करते, ये बाहर के साधन जब बाहर के उन विभावों के साथ लड़ते हैं, उन्हें अलग करते हैं, तब आत्मा का स्वभाव शांत रहना वो तो उसके पास ऑटोमेटिकली था ही, पहले से ही था। मगर वह अभी तक गुलाम था, अभी तक वह परतंत्र था। मगर जिन्होंने उस परतंत्रता को समझा और उस परतंत्रता से मुक्त होने के लिए पहले धर्म को समझा और फिर धर्म को समझ करके फिर उन आत्माओं ने ही शुक्ल ध्यान को प्राप्त किया। और शुक्ल ध्यान के पहले जो 2 चरण है, ये 2 चरण वही साधक साध सकता है जिसके पास पूर्वों का ज्ञान होता है। ये एक सामान्य नियम है कि जिसके पास 14 पूर्वों का ज्ञान है वही आत्मा पहला और दूसरा चरण जो शुक्ल ध्यान का है, जिसमें शब्द से अर्थ में, अर्थ से शब्द में, मन से वचन में, वचन से काया में, योगों में या व्यंजनों में जहाँ पर संक्रमण होता है, अर्थात वहाँ पर ध्येय बदलते बदलते एक पर फोकस, जैसे कभी इसके ऊपर चिंतन गहरा करते करते उसी में खो गए, फिर वहां से जब वापस लौटे उसका नाम है अनुप्रेक्षा। जैसे आप शिमला घूम करके आए, शिमला घूमने गए तो वहां पर बस आप तो यूं हो गए जैसे शिमला में रहने वाले हो, और वहां पर इतना मन लग गया तुम्हारा, मगर वापस लौटना था, वापस लौटे हो, सो भी गए हो आकर के बेड पर, मगर सपने भी क्या आ रहे हैं, उस होटल में रुके थे, सड़कों पे यूं यूं घूमती हुई गाड़ी आ रही, जो बाद में भी तुम्हारे संस्कार रहते हैं, उनका नाम होता है अनुप्रेक्षा। इस ध्यान के प्रोसेस में जब तुम उस रूप में खोए होते हो, मगर आपको आज वो चीजें याद आ रही है, याद आते आते आप फिर उसके बारे में इतना गहरा सोचने लगे कि तुम शिमला में ही पहुंच गए, और तुम उसी सीन का, उसी व्यू का, उसी टाइम को एंजॉय करने लग पड़े मन ही मन से। उसका नाम है ध्यान। उसका नाम क्या है? मगर यदि स्मृतियां रहती हैं, जस्ट उन स्मृतियां आती हैं जाती हैं, उनके ऊपर तुम चिंतन करते हो, वह तो है तुम्हारा चिंतन, वह तो है तुम्हारी चिंता, वह तो है भावना, उसी का नाम है अनुप्रेक्षा। मगर यदि तुम तद्रूप हो जाते हो, उसी सीन को दोबारा से एंजॉय करने लग जाते हो, दोबारा से उसी के बारे में इतने गहरे खो जाते हो, तो उसी का नाम क्या है? ध्यान।
और जिसने धर्म ध्यान की आराधना की है वही आत्मा शुक्ल ध्यान के पहले 2 चरणों को छू सकता है। और जिसने 2 चरण छू लिए, समझना 2 स्टेप के बाद वो तीसरे और चौथे चरण का भी अधिकारी बन सकता है। और जिसने शुक्ल ध्यान का आरोहण कर लिया, फिर वह आत्मा ध्यानातीत भी हो जाती है। अर्थात जो थोड़े बहुत भी दब्बे रह गए थे, ये शुक्ल ध्यान के माध्यम से वो सारे के सारे हट जाते। ध्यान के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल और आता है। जब किसी को सांप काट जाता है तो वो गाडुरी मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति देह में ना वो जहर फैले, उस सारे सपोज देह में फैला भी है जहर, तो सारे के सारे जहर को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है, एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। अब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में क्या होता है, उस सारे कर्मों के जहर को इकट्ठा करके फिर वहां से अलग कर दिया जाता है। अर्थात अब एक पॉइंट मिल गया ना, अब वहां से जहर निकाल देना है। इसी प्रकार कर्म जो आत्मा ने अशुभ भावों में विभावों में जाकर के बांधे थे, उन सारे के सारे कर्मों की मैल को निकालते निकालते कॉन्सेंट्रेट करके बिल्कुल आत्मा से अलग कर देना, उसका नाम है ध्यान। और जो आत्माएं ध्यान तक पहुंचती है, फिर वह आत्माएं, उनका चारित्र भी उत्तम, उनकी साधना भी उत्तम, और वह आत्मा कर्मों से मुक्त होकर के निर्वाण के अधिकारी बन जाते। और ये सारी प्रक्रिया कौन समझा रहे हैं? नमी महाराज। किन्हें समझा रहे हैं? इंद्र महाराज। अब इंद्र महाराज के पास यदि कोई क्वेश्चन है, अब हम उसे कल पर छोड़ते हैं। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ।